पटना के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा। वारदात के समय शूटर का एक साथी भी मौके पर था मौजूद। खेमका के क्लब से निकलते ही शूटर को दी थी जानकारी। गोपाल खेमका हत्याकांड में आरा और फतुहा में छापेमारी। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खेमका के परिवार वालों ने उठाए सवाल। वारदात वाली जगह पर पुलिस के देरी से पहुंचने पर आरोप लगाया। गोपाल खेमका के परिजनों से तेजस्वी यादव की मुलाकात। बोले बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं। सीएम नीतीश बेहोश और थके हुए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव का पोस्ट एक्स पर लिखा। एनडीए के शासनकाल में अब तक 65,000 हत्याएं हो चुकी हैं, फिर भी मंगल राज है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को भारत के क्राइम कैपिटल बनाया। बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। राहुल गांधी ने कहा बिहार में अपराध नया नॉर्मल बन चुका है। जनता अब और अन्याय नहीं सह सकती। अब वक्त है नए बिहार का। लोग इस बार सरकार बदलेंगे। गोपाल खेमका की हत्या पर मनोज झा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा सीएम नीतीश ने हाथ में अब बिहार की कमान नहीं। गोपाल खेमका हत्याकांड पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। सीएम नीतीश अचेत अवस्था में है। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। योगेंद्र यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लोकतंत्र का मजाक बताया। पूछा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स का उल्लंघन क्यों। बिहार में वोटर लिस्ट डिवीजन को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तत्काल रोक की मांग की। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा एक ने मराठी भाषा पर बातचीत की तो दूसरे ने केवल अपना झंडा और अपनी राजनीति पर बात की। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा राज ठाकरे के मंच पर उद्धव ने की जाति की राजनीति। भाषा की विवाद पर बोले कवि कुमार विश्वास भाषाएं नफरत नहीं प्यार फैलाती हैं। मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल या तेलुगु सभी भाषाएं बेहद समृद्ध भाषाएं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले जो भी देश में किसी भी मुद्दे पर आपस में विवाद पैदा करने का काम कर रहा है वो गलत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार मालेगांव सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष चुने गए। पवार समर्थित पैनल ने चीनी मिल के हुए चुनावों में 21 में 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अर्जेंटीना के दौरे के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल में किया प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अर्जेंटीना में पीएम मोदी को शानदार विदाई दी गई। पारंपरिक अंदाज में दी गई सलामी। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ की बैठक। खनिज, व्यापार, निवेश, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहा। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ मुलाकात को शानदार बताते हुए कहा हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि दी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कहा उनका पूरा जीवन भारत की एकता, अखंडता में समर्पित रहा। दिल्ली के आनंद विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की लोगों से अपील। बोली सभी को ब्लड डोनेशन की मुहिम से जुड़ना चाहिए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में हादसा। बिजली के झटके से एक की मौत, 25 झुलसे। मुरादाबाद में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, मातम किया। मुरादाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीतापुर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए। मुहर्रम और कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर संभल डीएम का बयान। कहा हमने शांति व्यवस्था को लेकर लोगों के साथ की बैठक, सभी से सहयोग करने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुहर्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कहा। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को एक और जत्था रवाना तीर्थयात्रियों का हुआ। श्रद्धालुओं ने उत्साह दिखाया। हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वडाला में विट्ठल रखीमणी मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कावड़ यात्रा के मद्देनजर शामली नगर पालिका परिषद ने दुकानदार और होटल मालिकों को नोटिस भेजा। 10 जुलाई से 25 जुलाई तक मीट बेचने और परोसने पर रोक। रुड़की में कावड़ को टक्कर लगने पर गुस्साए श्रद्धालुओं ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल। ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया। लोगों का हुजूम उमड़ा। सीएम धामी ने जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। वन्य कर्मियों से भी मुलाकात की। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के मौके पर धर्मशाला और कांगड़ा में समारोह का आयोजन। हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे भी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने तबाही मचाई। अब तक 75 लोगों की मौत, 288 घायल। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में कई जगहों पर बारिश। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ट्रैफिक की रफ्तार स्लो। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश। धरहाली और सक्तोह में नदियां जो हैं वो
तेज बह रही हैं, जलस्तर बढ़ा है। मंडी में आई बाढ़, बादल फटने से भारी तबाही, कई सड़कें और घर क्षतिग्रस्त, तबाही की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। मंडी पहुंची सांसद कंगना रनौत, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कहा बाढ़ के चलते सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित, राहत कार्य जारी, प्रशासन की स्थिति पर कड़ी नजर। चंबा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, बघेई नाले पर बना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, आवाजाही के लिए संपर्क टूटा। उदयपुर में बीती रात हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित हुआ, बारिश की वजह से सड़कों पर लगा भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मध्य प्रदेश की सीधी में भारी बारिश से जलभराव, सड़क पर घुटनों तक भरा पानी, सड़क किनारे दुकानों और घरों में घुसा पानी, पानी की वजह से गाड़ी भी हुई खराब। जबलपुर में भी भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, हालात पर प्रशासन की नजर। हरियाणा के अंबाला में सुबह सुबह बारिश हुई, मौसम का सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पंजाब के होशियारपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना, यातायात बुरी तरह से हुआ प्रभावित। दिल्ली में कई जगहों पर तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से हालांकि मिली राहत, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के चलते जलमग्न हुआ पूरा शहर, सड़कों पर पानी भरा, कई फीट तक भरा, लोगों की बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से हाल बेहाल, नदियां उफान पर, कई इलाके जलमग्न। नासिक में मूसलाधार बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, तटों पर बने मंदिर पानी में डूबे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, मौसम का मिजाज बदला, आसमान में छाए काले बादल। यूपी के झांसी में महिला के मर्डर मामले में खुलासा, प्रॉपर्टी के लिए बहू ने करवाई थी सास की हत्या, अवैध धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रुपए के नामी जमालुद्दीन उर्फ छांगूर पीर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को किया गिरफ्तार। लखनऊ में युवती पर बुर्का उतारने का दबंगों ने बनाया दबाव, बाइक सवार दबंगों ने बुर्का पहनने पर जताई आपत्ति, वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के महिसागर में बड़ा हादसा, एक कार और इको कार के बीच टक्कर के बाद आग लगी, कार सवार की मौत, 9 लोग जख्मी। भोपाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा में बड़ी चूक, प्लेटफॉर्म पर दौड़ते दिखे कार और स्कूटर, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कार दौड़ती दिखी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्कूटर चलाते हुए देखा गया युवक, वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ सुखना लेक पर युवक का खतरनाक स्टंट, रील बनाने के चक्कर में करीब 20 फीट नीचे कूदा। नेशनल हाईवे पर अब लगेगा आधा टोल, केंद्र सरकार ने टोल टैक्स में 50% की कटौती की, अधिसूचना जारी। आय समानता मामले में भारत का नया कीर्तिमान, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के साथ गिनी स्कोर के साथ आय समानता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अत्याधिक गरीबी घटी, 2011 से 2023 के बीच 17.1 करोड़ लोग अत्याधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अमेरिका से डील तभी जब दोनों का फायदा हो, देश हित सबसे ऊपर है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ट्रंप की टैरिफ समस्या के आगे झुक जाएंगे। टाटा स्टील को ओडिशा सरकार का 1902 करोड़ रुपए का नोटिस, सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से कम खनिज डिस्पैच करने पर नोटिस। टेक कंपनी टेक्नो ने अपनी पोवा सीरीज के 2 नए फोन भारत में लॉन्च किए, सोनी सेंसर के साथ 64 MP कैमरा, 6000 mAh बैटरी, कीमत 12,999। बजाज ऑटो की क्रूजर बाइक 2025 डोमिनर 250 और डोमिनर 400 भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 1,91,00,000 रुपए। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो सकते हैं महंगे, बजाज एथर और टीवीएस ने प्रोडक्शन घटाया, चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज का असर। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त, सोना 1,237 रुपए बढ़कर 97,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी के भाव में इस हफ्ते तेजी रही, 2,0387 रुपए महंगा हुआ प्रति किलोग्राम, 1,07,580 रुपए भाव पहुंचा। एजबेस्टन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 72 रन पर 3 विकेट गंवाए। खेल के 5वें और आखिरी दिन आज इंग्लैंड को जीत के लिए 536 रन चाहिए, जबकि भारत को जीत के लिए 7 विकेट की दरकार। भारत ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की, इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य रखा। पहली पारी में मिली थी 160 रनों की बढ़त। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने धारदार गेंदबाजी से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला। दूसरी पारी में आकाशदीप ने 2 और सिराज ने 1 विकेट चटकाया। भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, सेना देशों में 2000 रन बनाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बने पंत।
टेस्ट क्रिकेट में भारत ने पहली बार एक मैच में 1000 से ज्यादा रन बनाए। एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में 587 तो दूसरी में 427 रन बनाए। विश्व मुक्केबाजी कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। मीनाक्षी, साक्षी, पूजा रानी, हितेश गुलिया और जुगनू 5 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट जीता। 86.18 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया।